एक आदत है योगी सरकार की कि जब जब कुछ अच्छा होता है तो वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं, और लेकिन जब कुछ गलतियां या फिर उनकी अपनी पार्टी के विचार सरकार में नजर आने लगते हैं तो वो अधिकारियों पर थूप देते हैं। हर कोई जानता है यादव मुस्लिम वाला जो नया मामला निकल कर आया था, जो आदेश आया था, वो ऐसे ही किसी अधिकारी ने चेप नहीं दिया था, बल्कि बंद कमरों में बैठकर होने वाली मीटिंग के दौरान जिस शब्दावली का इस्तेमाल यादव और मुसलमानों के खिलाफ होता रहा है, उसी को आधार बनाकर उन्होंने उसे सफेद खर्रे पर सरकारी दस्तखत के साथ अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों तक पहुंचा दिया था। यह हर कोई जानता है, किसी छिपा नहीं है। लेकिन अब यह करना भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि हुआ यह कि जैसे इसका खुलासा हुआ, योगी आदित्यनाथ ने अपनी साफ गोई दिखाई कि मुझसे ज्यादा तो शरीफ कोई है नहीं, मैं कैसा भी विभेद नहीं करता, मेरे लिए हिंदू भी उतने ही, मुसलमान भी उतने ही जरूरी, यादव भी, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी। जबकि अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किस जाति को समर्पित है, और समुदाय तो सबको पता है। खैर, यह करके इनको लगा था कि उस अधिकारी को निलंबित करके झाड़ ली जाएगी शर्ट, लेकिन नहीं, अब फंस गए, क्योंकि अब अदालत के चक्कर योगी आदित्यनाथ को काटने पड़ेंगे। यह मसला अपना अब तक का सबसे बड़ा मसला मानकर चलिए। इस मसले में अकेले सिर्फ मिसले वो अधिकारी महोदय नहीं जाएंगे, बल्कि उनके आका भी जाएंगे। अखिलेश यादव के ऐलान के बाद बीजेपी एक पांव पर खड़ी और सरकार सरपट दौड़ पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल शब्द को मैंने दिखाया था, वो जो अधिकारी महोदय हैं, पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि जब कोई ऐसा लेटर जारी किया जाता है तो लेटर ऐसे ही जारी नहीं किया जाता कि अधिकारी महोदय उठे, ब्रश किया और उनके मन में जो आया वो लिख दिया। जब वो तैयार होता है, पूरा परफॉर्मा तैयार होता है, तो पहले परफॉर्मा एक व्यक्ति तैयार करता है, अधिकारी खुद नहीं लिखते, ठीक है, वो व्यक्ति लिखता है। यानी उस व्यक्ति ने जो लिखा वो फिर आता है अधिकारी के पास, वो अधिकारी साइन करते हैं और बहुत सारे चरणों से होकर गुजरता है। यही सेक्रेटरीट का काम है, यानी कि जहां पर सचिवालय में यही सारे काम होते हैं, क्योंकि सचिव के नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो लेटर तैयार करते हैं। अब उन सब ने तैयार किया। दरअसल एक लेटर आया था जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, श्रीवास्तव जी, उन्होंने अपने आप को बताया। उसी लेटर की कॉपी उठाकर इन्होंने उसको किया। लेकिन यह बात भी सच है, ये हर कोई जानता है, आज नहीं खुलेगी पोल। जब सत्ता से बाहर होंगे तो बताएंगे अधिकारी आगे आकर, हाँ भाई, जो मीटिंग में बैठते तो यादव और मुसलमानों के लिए क्या कहा जाता था सरकार की तरफ से, वो तो अब धीरे धीरे पोल खोलने लगी, बात अलग है। लेकिन ये बात हकीकत है, यादवों और मुसलमानों के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता था बंद कमरों में, स्पष्ट होने लगा है और ये खुलेगी पोल। अब हुआ ये कि जो बात अब तक बंद कमरे में होती थी वो खुल्लम खुल्ला हो गई, सभी डीएम को आदेश दे दिए। मानकर चलिए ये जो लेटर था पूरा, ये सार्वजनिक नहीं होता, क्या होता आप जरा समझिए। सार्वजनिक नहीं होता तो क्या होता, कल डीएम यादव और मुसलमानों को चुन चुनकर उन पर एक्शन ले रहे होते, और अगर यह कहा जाता कि सिर्फ यादव और मुसलमान ही क्यों, तो आप कहते सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हो, हम तय कर रहे हैं ना, हमें मालूम है ना, हमने ना पाया ना, इसने अतिक्रमण कर रहा है, हम तो हटाएंगे। ये गलत नहीं है क्या? बात ये नहीं कि किसी यादव जाति के व्यक्ति ने अगर अतिक्रमण कर रखा है जो हटाना नहीं है, या मुसलमान ने, लेकिन जो दूसरी जाति के लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए उन पर कार्रवाई ना होना, यह अन्याय कहलाता है, नाइंसाफी कहलाती है, जो सरकार कराने जा रही थी। उसी की पोल खुली है सारी। मसला सिर्फ ये नहीं कि अतिक्रमण हटाने को लेकर हमने कोई विरोध किया ना, हटना सबका चाहिए, लेकिन सिर्फ यादव और मुसलमानों को हटना चाहिए, उन्हीं पर एक्शन होना चाहिए, यह सरकार की मंशा थी। बाकी जितने लोग हैं वो कब्जा करते रहे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, यह स्पष्ट उनका मंशा थी, और इसी में फंस गए। अब हुआ क्या है, अखिलेश यादव ने एक बयान दे डाला है। पहले देखिए, यादव मुस्लिम वाले विवादित आदेश पर गरमाई सियासत, कोर्ट जाएंगे अखिलेश, चंद्रशेखर बोले एफआईआर। यानी चंद्रशेखर और अखिलेश यादव एक साथ आ गए, इन्होंने मोर्चा खोल दिया योगी सरकार के खिलाफ, और अब ये घसीट कर पूरी की पूरी सरकार को कहां ले जाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि अनुज चौधरी नाम का एक व्यक्ति, जो है वैसे सीओ साहब, लेकिन उनकी भाषा शैली जिस पर आपत्ति सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, वाकई अगर वो संविधान और कानून का सम्मान करते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हीं को इस बात पर नाराजगी जतानी चाहिए थी। लेकिन वही भाषा शैली का इस्तेमाल अनुज चौधरी ने बार बार किया, जो खुद योगी आदित्यनाथ करते रहे, यानी हिंदू मुसलमान टाइप। सोचिए, एक बड़ा अधिकारी एक बड़े समुदाय को यह कहते हुए धमका रहा है कि अगर आपकी भावनाएं रंग पड़ने से आहत होती हैं तो शरीर का वो हिस्सा कटवा लीजिए जिस पर रंग पड़ता है। यह अधिकारी की भाषा शैली है।
ये भाषा शैली अधिकारी की है। सोचिए ये कैसी गंदी भाषा है, और उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ कहते हैं पहलवान है, शायद उसकी भाषा शैली आपको ऐसी लगी हो। जब योगी आदित्य, मैं बताना, ऐसे अधिकारियों को तैयार किया जा रहा था, ये बाद में ऐसे अधिकारी पछताएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सपा की सरकार आए तो वैसा बोलिए, नहीं, सरकार की मंशा के तहत काम होना चाहिए, लेकिन जब सरकार विषैली हो जाए, जब सरकार की पूरी मंशा एक समुदाय या जाति से नफरत की हो, तो अधिकारियों को इस बारे में बोलना चाहिए, वरना सब सत्ता बदलती है और फिर जब आप नापे जाते हैं तो उस पर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं कि हम पीड़ित हैं। यही हरकत हो रही है। एक अधिकारी को देखकर दूसरा अधिकारी रंग बदलने लग गया। उस दौरान देखा था ना कितने अधिकारी अपने अपने हरकतें करने लगे थे, सबको लगने लगा था ये करने लगो योगी की नजर में चढ़ेंगे। अब ये भी आ गए। खबर है अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी गैरकानूनी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके अवैध तो अवैध होता, फिर क्यों किसी जाति या धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने यही कहा ना आपसे, मैंने कहा यादव ने अगर कर रखा है कब्जा तो हटाओ ना, किसने रोका, लेकिन यादव का ही हटेगा, मुसलमान का ही हटेगा और बाकी जबे रहेंगे, ये वो नहीं है। और ये धर्म संविधान के खिलाफ है, यानी संविधान की शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और खैर जुबान से तो वो हमेशा उड़ाते ही रहते हैं, ऐसे उड़ाई जा रही है, आप खुद सोचिए। अब अखिलेश चंद्रशेखर दोनों साथ हैं। यूपी के बलिया के पंचायती राज अधिकारी द्वारा दिए गए यादव मुस्लिम वाले विवादित आदेश को रद्द किए जाने और संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को सस्पेंड किए जाने के बाद भी ये मुद्दा शांत नहीं हुआ है। विपक्ष ने अब इस पर यूपी की सियासत को गरमाने की शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर कोर्ट जाने का ऐलान किया, जबकि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि अधिकारी का निलंबन करना पर्याप्त नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्या बर्खास्त कर पाएंगे? नाम पढ़ा है कभी? एसएन सिंह, सिंह साहब बर्खास्त होते हैं? क्या बात करते हैं आप लोग। नहीं, यही तय कर रहा है। ये सारी चीजें तय की जा रही हैं कि ये कितने बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए आगे आते हैं। जब यादव वाला मसला इटावा में हो जाता है तो उसे अलग तरीके से निपटाया जाता है। प्रयागराज के करछना में अगर भीम आर्मी के लोग उतरते हैं तो अलग तरीके से निपटाया जाता है, लेकिन जब करनी सेना के लुच्चे लफंगे एक समाजवादी पार्टी के सांसद, दलित सांसद पर हमला करते हैं तो उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक लफंगा लुच्चा सांसद इकरा हसन पर टिप्पणी करता है, एक महिला सांसद पर, तो उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अभी तो है ही नहीं गिरफ्तारी। कहां है अत्याधुनिक, कहां है पुलिस? उत्तर प्रदेश की अत्याधुनिक पुलिस है, वैसे बहुत जल्दी गिरफ्तारी, मुंह से ठा ठा की आवाज निकालकर पकड़ लेंगे। तो ये मंशा अधिकारियों को पता थी, बस गलती ये हो गई कि उनको ये नहीं पता था कि इसे सार्वजनिक नहीं करना है, इसे अंतर मन में रखना है, कार्रवाई वैसे ही करनी है जैसे सरकार यादव मुसलमानों के खिलाफ चाहती है। सरकारी करने पर नहीं लिखना है, बस सरकारी करने पर लिख दिया, हो गया। सरकार का पूरी की पूरी मंशा उड़ेल दी है। अब कोर्ट जाएंगे, चक्कर काटिएगा, जवाब देते रहिएगा। अधिकारियों की तो कुर्बानी आप देते ही रहे, अब बारी आपकी भी लग सकती है, क्योंकि जब अधिकारी खोलेंगे पोल के बंद कमरे में क्या क्या कहा जाता है तब पता लगेगा। नमस्कार।